के वीडियो में हम देखेंगे असाक्षर साथी और उनके लिए जो समन्वयक हैं या अक्षर साथी हैं उनका हम पंजीयन कैसे करें और किन 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 शिक्षकों को इस प्रकार के कार्य को करना है। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक लेटर जारी किया गया था राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु विशेष सर्वे अभियान के संबंध में। तो साथियों, पूर्व की भांति हमें इस वर्ष भी जो हमारे असाक्षर साथी हैं उनका चिन्हांकन करना है। चिन्हांकन करने के बाद उन्हें जो स्वयंसेवक हैं या पूर्व से जुड़े हुए हैं, नहीं तो हमें नए स्वयंसेवकों को इससे जोड़ना है। इसके लिए हमें पंजीयन करना होगा। तो सबसे पहले इस कार्य को हमें 1 जून से लेकर के 15 जून के मध्य करना है, ऐसा कि पत्र में बताया गया है। तो समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए ये सभी कार्य हमें करना है। तो सबसे पहला कार्य इसके लिए क्या होगा, इसे हम देखते हैं। प्रत्येक जिले का इसमें टारगेट दिया गया है, कितना लक्ष्य है, कब से कब तक हमें कितना करना है, ये सभी चीज़ें हमें पत्र में बताई गई हैं। यदि हमें कोई परेशानी आती है इसको करने में तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना है। पूर्व में गत वर्ष जो हमने किया था वो आरएसके की वेबसाइट से किया था। इस बार आरएसके ने इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप को हमें डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने से लेके रजिस्टर और अक्षर साथी बनाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हम एक ही वीडियो में देखेंगे लाइव, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो साथियों, इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के एक ऐप NILP करके आएगा, उसे हमें डाउनलोड करना है। जैसे ही हम NILP हम लाइव करके भी सभी को दिखाएंगे। जैसे ही हम NILP जब हम प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और उसे हमें डाउनलोड कर लेना है। तो साथियों, चलिए हम इस चीज़ को पूरा लाइव देख लेते हैं। जैसे ही हम इसे लाइव करने के लिए प्ले स्टोर पर ओपन करेंगे तो प्ले स्टोर को खोलने के पश्चात हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे NILP हमने जैसे टाइप किया, इसे हम क्लिक करेंगे और इस ऐप को हम डाउनलोड कर लेंगे। चूँकि पहले से डाउनलोड है इसलिए यहाँ पर ओपन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो हम इस ऐप को हम यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे उसके पश्चात हमें इसे सबसे पहले रजिस्टर करना है अपने आप को। तो ये कार्य संस्था प्रमुख के द्वारा, जो विद्यालय में संस्था प्रमुख हैं सामान्यतः उनके द्वारा इस कार्य को किया जाना है। तो साथियों, जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो ओपन करने के पश्चात किस तरह से ये ऐप रन करेगा इसे हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, तो यूज़र नेम में जो आपकी या संस्था प्रमुख की जो भी आईडी है उसके द्वारा हम इसे लॉगिन करेंगे। तो हम यूज़र आईडी को यहाँ पर डालेंगे। यूज़र आईडी डालने के बाद आपको जो हम राज्य शिक्षा RSK पोर्टल पर पासवर्ड डालते हैं वही हमें पासवर्ड अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डालना है। सबसे पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेट, उसके बाद फिर हम स्लैश लगाएंगे। स्लैश के बाद आपका जो मंथ है उस मंथ को लिखना है। मंथ के पश्चात हम फिर से स्लैश लगाएंगे। इसके बाद पूरा बर्थ ईयर लिखना है। जब हम इस तरह से पासवर्ड इसका लिख देंगे तो हमें इसको लॉगिन कर लेना है। जब आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा तो जब आपने इस पर 4 आइकन यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हमें अक्षर साथी का सत्यापन करना है। तो अक्षर साथी के सत्यापन करने के लिए हम इस पर एक बार पूर्ण रूप से बैक जाएंगे। बैक जाने के पश्चात हम इसे जैसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा अक्षर साथी पंजीयन। तो सबसे पहले हमें इस अक्षर साथी को पंजीयन करना है। अक्षर साथी के पंजीयन के लिए आप अपने क्षेत्र से जिसको भी, जो आपके क्षेत्र में कोई
ऐसा समाज सेवी है जो हमारे साथ में सहयोगात्मक कार्य कर सकता है, उसको हमें इसके लिए रजिस्टर्ड करना है। कोशिश हम ये करेंगे कि जो अक्षर साथी हम पंजीयन करें उसकी योग्यता कम से कम 12th पास हो, जिससे कि वो असाक्षरों के लिए कुछ साक्षर बनाने में मदद कर सके। तो हम जैसे ही अक्षर साथी पंजीयन पर क्लिक करते हैं, कुछ सामान्य जानकारी भरने के लिए कॉलम आते हैं। तो जहां आप स्टार देख रहे हैं उन कॉलम को हमें आवश्यक रूप से भरना है। सबसे पहले अक्षर साथी का नाम, पिता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ हमें सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के पश्चात हमें उसका ईमेल, मैंडेटरी नहीं है, ऐसे हम नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। उसका मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा वो संबंधित अक्षर साथी के मोबाइल पर ही आएगा। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे। सिलेक्ट वॉलेंट्री कैटेगरी किस तरह का है ये, तो यहाँ से स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, जो भी हमें यहाँ पर उचित लगता है, जिस प्रकार का आपका अक्षर साथी है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। हाउसवाइफ है या अदर्स है तो ये कर सकते हैं। सिलेक्ट एजुकेशन, कहाँ तक पढ़ा हुआ है ये हमें सिलेक्ट कर लेना है उसका, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी। कैटेगरी क्या है, SC ST OBC। स्कूल इन्फॉर्मेशन, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका इस विद्यालय आता है वो डिस्ट्रिक्ट हमें सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक को हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिलेक्ट क्लस्टर, जो आपका क्लस्टर है ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हुए जाएंगे तो आपको, जैसे हम एक बार आपको यहाँ बता देते हैं, सपोज आपका ज़िला जो भी है उस ज़िले को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद जैसे ही हम ज़िला सिलेक्ट करेंगे तो ब्लॉक हमारे ओपन होने लगेंगे। हमने ब्लॉक को सिलेक्ट किया। इसके बाद सिलेक्ट क्लस्टर, इस ब्लॉक में जितने भी क्लस्टर होंगे वो सारे के सारे क्लस्टर आ जाएंगे। जिस क्लस्टर से अक्षर साथी आता है उस क्लस्टर का हमें यहाँ पर चयन कर लेना है। इसके बाद सिलेक्ट स्कूल, जैसे ही हम क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे तो इस क्लस्टर के सारे स्कूल आ जाएंगे। अब आपका जो भी विद्यालय है उस विद्यालय को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो आपका ये अक्षर साथी का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और आप अपने अक्षर साथी को बनाने में सफल रहेंगे। साथियों ध्यान रहे, आपके क्षेत्र में यदि 40 निरक्षर साथी आपको मिलने की संभावना है तो 40 साथियों के लिए एक अक्षर साथी के चयन की आवश्यकता होती है। तो जो संख्या है उसी के मान से आप अपने क्षेत्र के लिए अक्षर साथी का पंजीयन करें। तो साथियों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी अक्षर साथी के पंजीयन से संबंधित। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।